अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है हम अपने बालों को कैसे लंबा और घना कर सकते हैं और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे बाल पहले पतले और फिर गिरना शुरू हो जाते हैं, और वो कौन सी खुराक है जिसको खाकर हम अपने बालों को दोबारा लंबा और घना कर सकते हैं। मेरा नाम है गुल MA, और अगर आपने इस बारे में मुकम्मल तफसील जाननी है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शुक्रिया। आयरन हमारे जिस्म में मौजूद खून में शामिल होकर खून की रवानगी को बेहतर बनाता है, जो कि गोश्त और अंडों में दस्तयाब होता है। जिंक की कमी हमें बहुत सारी बीमारियों का शिकार बनाती है, और जिंक की कमी हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा एंजाइम का शिकार बनाती है। जिंक की कमी की वजह से आपके बाल और जिल्द की अच्छी नशोनुमा नहीं होती, और जिंक की कमी की वजह से आपके बाल, आपके नाखून और जिल्द बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो इन चंद वजूहात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। उसकी सबसे पहली वजह है आपको खानगी कोई प्रॉब्लम है, या आप शॉक या स्ट्रेस में हैं जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रेगनेंसी में हैं और स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से आपके बाल कमज़ोर और पतले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, या आपको कोई इमोशनल लॉस हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपके जिस्म में मौजूद जिंक की कमी हो जाती है और आपका जिस्म उस जिंक की कमी को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए मर्दों में गंजापन नमूदार होता है, जिसकी दो वजूहात हैं, या तो कसरत शराब नोशी या शक्कर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जिंक की कमी का बायस बनते हैं। इसलिए आपको अपने खाने में सप्लीमेंट शामिल करनी चाहिए अगर आपकी खुराक में जिंक की कमी है तो जिंक की कमी आप गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त खाकर दूर कर सकते हैं, या ओमेगा 3 का तेल जो मछली में होता है उसको अपनी खुराक में शामिल करें। और इसकी कमी सर के बालों में कमज़ोरी पैदा करती है जो बाल गिरने का सबब बनते हैं। विटामिन डी बालों के बढ़ने और लंबा होने में बुनियादी किरदार रखता है, और जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हमल है और जो जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन डी को हम सूरज से हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी बालों के इम्यून के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। बायोटीन एक कैराटीन है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है, जो अच्छे बैक्टीरिया की नशोनुमा करता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। फोलेट बालों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, जो पालक और साग में दस्तयाब है। विटामिन सी जो तमाम किस्म की बेरीज में, शिमला मिर्च में होता है। प्रोटीन जो अंडों में है, और आपने उसको रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना है, और आपने प्रोटीन की मकदार बराबर रखनी है। और अगर आप रोज़ नहाते हैं और अपने बालों के लिए शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि रोज़ शैम्पू इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शैम्पू में केमिकल होता है जो आपके बालों के लिए इंतहाई नुकसान का बायस है। शैम्पू आपके बालों को वक्ती तौर पर खुशबू और चमक तो देगा, लेकिन उसमें मौजूद केमिकल लंबे अरसे के लिए आप इस्तेमाल करने से आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपने शैम्पू इस्तेमाल करना है तो कोई ऑर्गेनिक या बायो शैम्पू इस्तेमाल करें। हमारे मुल्कों में पानी जो अब असली हालत में नहीं है, तो अगर आपने अपने बालों के लिए कोशिश करनी है कि पानी को फ़िल्टर करके इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़िल्टर हुआ पानी आपके बालों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप हेयर कलरिंग इस्तेमाल करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि कोई बायो हेयर कलर इस्तेमाल करें, क्योंकि हेयर कलरिंग में केमिकल इस्तेमाल होता है जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और सबसे आखिर में आप अपनी स्ट्रेस को कम करें, जो बुनियादी अहमियत रखता है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस का शिकार होंगे आपके बाल उतने ज़्यादा पतले और गिरना शुरू हो जाएंगे।
جو آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے۔ آپ جتنے زیادہ سٹریس فری ہوں گے آپ کے بال اتنے لمبے اور گھنے ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ آپ سٹریس نہ لیں اور اپنی زندگی کو سٹریس فری بنائیں۔ سٹریس فری لوگوں کے بال بہت زیادہ لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنا دھیان رکھیں، اپنی خوراک میں زنک کو شامل کریں اور اپنا دھیان رکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔